आशा भी पूरे देशवासियों से है। उनको मैंने वो होटल में आशीर्वाद दिया कि तू आगे बढ़ा तो उसको पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरा देश में घूम रहा है। पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरे देश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए। तो मार्गदर्शन लेंगे आप उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। मैंने कहा मुझे मिल रहा खूब, मुझे बनते हर्ष मोदी का मिल रहा, बनते प्रज्ञाशील का मिलता, बनते करुणशील राहुल का मिल रहा, बनते चंद्र मोदी का मिल रहा, बनते आनंद का। मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, इन लोगों का। धूप में बैठे हैं। लेकिन हो सकता है आंदोलन है, दिशा गलत हो सकती है, विचार मतभेद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि महाबोधि जिस दिन भिक्षु का संगठन शक्ति का बल हो जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, मोदी हिल जाएंगे, नीतीश कुमार हिल जाएंगे। घोषणा दी थी कि विचार अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है, जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं। हर्ष मोदी जी यहाँ पे आते नहीं, ऐसा कहा जाता है। कई बार आके गया हुआ है, कई बार आके गया हुआ है। बंटी जी सही है, कई बार आके गए हैं। पिछली बार भी मुझे जानकारी है कि दूसरी बार में बैठो, क्योंकि कभी कभी किसी की भावना को भी नहीं होना चाहिए। मैं 13 दिन जेल में रहा आंदोलन के लिए। हाँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञाशील है, सेक्रेटरी बने थे, हम लोग एक ही साथ भी रहते। महाबोधि महाविहार का विरोध तो नहीं कर रहे, बेटी एक्ट के समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है उसके, बोले हाँ है, तो बस बात इतनी तो है। सब लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ, बहुत भिक्षु है, बहुत उपासक है। हमारे बनते जी एक जगह आए, इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा भी आह्वान रहेगा कि इस भारत के नहीं, दुनिया के सारे बुद्ध जो है, बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो एकत्रित आना चाहे। और ये जो हमारी जो मांगनी है, इसको उन्होंने समझ को हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप युवा हो, आप दौड़ सकते हो। तो वो दौड़ा, आपने देखा कि हमने नागपुर में प्रोग्राम किया, गोंदिया में किया है, भोपाल में किया। मैं धरना स्थल पर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर्षबोधि भंती जी, भंते विनाचार्य साथ में, और जो है पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले साहब है। मतलब आंदोलन में आज भी एकता दिखाई दे रही है यहाँ पर। मेरा उद्देश्य ये है कि बताने का, बहुत ऐसा मैसेज गया है कि हाँ बंती जी एक है, हम सब एक है। बंती जी एक है। देखो मेरी बात सुनो। मैंने कल एक देशना दी थी कि विचार अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है, जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, पर सोच एक ही है। सोच एक ही है बंती जी, एक है। देखिए, सबको चाहिए महाबोधि महाविहार। ऐसा कौन सा आदमी नहीं कि जिसको महाबोधि विहार नहीं चाहता है। लेकिन वहां से चिल्लाने से और बाहर से चिल्लाने से नहीं होगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, इन लोगों का। धूप में बैठे हैं। लेकिन हो सकता है आंदोलन है, दिशा गलत हो सकती है, विचार मतभेद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि महाबोधि विहार सबको मिले और सब एक होकर, भारत का भी एक जगह बैठकर, सारा उपासक बैठकर, भारत के विभिन्न राज्य से जो बौद्ध विहार के अध्यक्ष हो, राजकीय नेता हो, बैठकर। हर्ष मोदी जी यहाँ पे आते नहीं, ऐसा कहा जाता है। कई बार आके गया हुआ है, कई बार आके गया हुआ है। बंटी जी सही है, कई बार आके गए हैं। पिछली बार भी मुझे जानकारी है कि दूसरी बार मैं भंते जी को देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बार भंते जी आए। और मैं तो कहूंगा कि एक बार मुझसे कहा कि भंते हर्षबोधि, भंते आनंद आपका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा महाबोधि महाविहार का तो नहीं कर रहे। हमारा भाई वो बच्चा हो कर सकते हैं, ये बताओ बस महाबोधि महाविहार का विरोध तो नहीं कर रहे, बेटी एक्ट के समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है उसके, बोले हाँ है, तो बस बात इतनी तो है। सब लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ, बहुत भिक्षु है, बहुत उपासक है, मतलब पूर्व मंत्री जी हमारे आए हैं, सब एक ही तो मकसद से आए हैं। हमारे संबंध नहीं, संबंध महाबोधि महाविहार की वजह से। आगे हो गए नहीं हो गए इसका कोई पता नहीं है, पर अभी संबंध जो है वो महाबोधि महाविहार से, बेटी एक्ट रद्द कराने से, और सबके दिलों में। आपके दिलों में भी कुछ हो? आपके दिलों में? मेरे दिलों में, मैंने तो पहले इनको बोला था कि मेरे अनुज है, ये मिला मुझसे होटल में कि आप लीड करो, एक जगह बैठो, क्योंकि कभी कभी किसी की भावना को भी नहीं होना चाहिए। मैं 13 दिन जेल में रहा आंदोलन के लिए। हाँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञाशील है, सेक्रेटरी बने थे, हम लोग एक ही साथ भी रहते थे। तो कभी कभी आंदोलन, जिसको ज्ञान है, जिसको अम्बेडकर, महाबोधि महाविहार, ABCD का ज्ञान है, उसको भी तो विश्वास में लेना चाहिए। और अभी माननीय राजकुमार बडोले साहब आए, मैंने उनको लाया। मैं अगर मानकर कोई भी आए, जाओ आंदोलन सपोर्ट करो। ये आंदोलन मेरे एक की बाप की देन नहीं है, ये सारे बौद्धों का आंदोलन है। और कोई भी आंदोलन बुद्ध के आंदोलन को कोई विरोध नहीं करेगा। चाहे आनंद भंते जी हो, हमारे वैचारिक हो सकते हैं मतभेद, अभी जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट कि सारे भारत के भिक्खु जब तक संगठित नहीं होते और संगठन शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन भिक्षु का संगठन शक्ति का बल हो जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, मोदी हिल जाएंगे, नीतीश कुमार हिल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। बोडोले साहब, पूर्व मंत्री राजकुमार बोडोले साहब जी, आपका क्या योगदान रहेगा आंदोलन के लिए मंत्री जी? मैं तो निश्चित ही बहुत यहाँ पे आंदोलित हुए हम लोग, यहाँ के वंदनीय भंते जी, वीणाचार्य जी, वीणाचार्य जी और हर्ष बोधी जी एक जगह है। और उन्होंने जो अपनी बात रखी, मुझे लगता है महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये जो आंदोलन है, इसके समर्थन में सभी हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बौद्ध भिक्खु सारे के सारे बुद्धिस्ट एक है, विचार एक है उनका। क्योंकि दुनिया ये, और भारत की अगर बात करें तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसमें लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक समाज के लोगों को है, तो उनके मंदिर के ऊपर हो या उनके विहार के ऊपर हो या उनके मस्जिद के, वो समाज के लोगों का अधिकार तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है ये 1949 का जो बीटी एक्ट है, जिसको निरस्त करने के बारे में या तो उसमें सुधार करने के बारे में जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, और उसमें हमारे बनते जी एक जगह आए, इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा भी आह्वान रहेगा कि इस भारत के नहीं दुनिया के सारे बुद्ध जो है बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो एकत्रित आना चाहिए, और ये जो हमारी जो मांगनी है, इसको उन्होंने समर्थन देना चाहिए। सभी का समर्थन मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि वीणाचार्य जी है, जो युवा बनते जी है, बहुत दौड़ भाग करते हैं, और हर्ष बोधी जी है, ये भी 13 दिन जेल में रह चुके हैं, आंदोलन से उभरे हुए आए हुए हैं। निश्चित रूप से हर्ष बोधी जी आप जैसे ने मार्गदर्शन करना चाहिए, वीणाचार्य जी ने पूरे देश भर घूमकर संघर्ष करना चाहिए। एक साथ सभी भंती जी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई ये करना चाहिए, ऐसी आशा भी पूरे देशवासियों से है। उनको मैंने वो होटल में आशीर्वाद दिया कि तू आगे बढ़ा, तो उसको पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरा देश में घूम रहा है। पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरे देश में देश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए, तो मार्गदर्शन लेंगे आप उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। मैंने कहा मुझे मिल रहा खूब, मुझे बनते हर्ष बोधी का मिल रहा, बनते प्रज्ञाशील का मिलता, बनते करोड़शील राहुल का मिल रहा, बनते चंद्र बोधी का मिल रहा, बनते आनंद का मिल रहा। वो मेरा हाथ पकड़ के दबा के कहते हैं तुझे को हाथ दे छोड़ूंगा। आप युवा हो, आप दौड़ सकते हो। तो वो दौड़ा, आपने देखा कि हमने नागपुर में प्रोग्राम किया, गोंदिया में किया है, भोपाल में किया, अभी फिर छत्तीसगढ़ में करके आए, और देश के तमाम कई राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम किए। और जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य ये था कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा रहे हैं। चलो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि वीणाचार्य जी है और जो हर्ष बोधी भंती जी आज यहाँ पर धरना स्थल पर एक जगह पर आ रहे, हम एक है ऐसा है उन्होंने कहा है। और ये जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हम ये लड़ते रहेंगे, ऐसा ही कहा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आंदोलन के लिए मैं बताऊंगा कि सभी भंते जी एक है और एक होकर ये आंदोलन की भंते जी 12 मई को यहाँ पर बुद्ध जयंती बड़े पैमाने पे मनाई जाएगी, और यहाँ पर वीणाचार्य जी ने जो है 12 लाख बौद्ध आने का ऐलान करेंगे। आप क्या कहेंगे लोगों से? नहीं ठीक है, वो जोश के लिए आह्वान करना चाहिए, क्योंकि आते या नहीं आते वो बात की है, लेकिन हमारे समाज को प्रेरणा तो देनी चाहिए। उन्होंने देने का प्रयास किया, वो 12 लोग नहीं आएंगे उसकी जवाबदारी है। उन्होंने आह्वान किया, अगर तुम धर्मघर को मानते तो 12 से 13 लाख होते, इसका मतलब तुम नहीं आएंगे, तुम दोषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली बुद्ध जयंती पर हमारे आंदोलनकारी से या हमसे भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए जिसके वजह से देश दुनिया में भारतीय बुद्धों का नाम खराब हो। क्योंकि हम बुद्ध जयंती को अच्छे तरह से शांति ढंग से मानने होना चाहिए और शांति ढंग से ही करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, करुणा मैत्री भाईचारा, और हम समता स्वतंत्र बंधुत्व न्याय और संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, तो हम संविधान के दायरे में अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे अनुज जो आह्वान किया है, ये आह्वान किया है कि 12 लाख लाते या 13 लाख, लेकिन सुनिए ना, 12 लाख आते कि 13 लाख आते वो नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो आह्वान किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, लोगों के मन में इच्छा पैदा करने के लिए, जगाने के लिए, तो हो सकता है। लेकिन अभी कितने आते, मुश्किल से 12 अभी लोग आते तो हमारे लिए 12 लाख के समान है। मैं भी मेरे WS न्यूज से यही लोगों से आह्वान करूंगा कि इस बार की जो बुद्ध जयंती है अपने गांव में न मनाते हुए महाबोधि महाविहार बोध गया में आकर बनाइए और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करे। ऐसा ही भंती जी ने यहाँ पर तमाम जो है हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को आह्वान किया है। देखते रहिए WS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।